नमस्कार प्रिय मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान सागर में गोता लगाने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाले वीडियोस इस चैनल पर निरंतर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना और विलंब किए भगवद गीता के उन महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उनका अनुकरण करने का संकल्प लेते हैं। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो मन से वीडियो को पूरा सुने और समझें। मित्रों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन मेहनत से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह रोज सुबह से लेकर रात तक काम करता, लेकिन फिर भी उसे लगता कि उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। उसका मानना था कि चाहे जितना भी मेहनत करो, अंत में उसकी किसी कोने से कोई मदद नहीं मिलती। उसका मन हमेशा उदास रहता और वह सोचता कि कहीं ना कहीं उसकी किस्मत ही दोषी है। वह अपने कर्मों के फलों को लेकर अत्यंत चिंतित रहता था। जब उसे सफलता मिलती तो क्षणिक खुशी होती, लेकिन साथ ही यह डर भी सताता कि यह खुशी कब तक रहेगी, और जब असफलता मिलती तो वह गहरे शोक और निराशा में डूब जाता। उसे लगता था कि उसका सारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। एक दिन वह अपने एक ज्ञानी मित्र के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, मित्र, मैं दिन रात कठोर परिश्रम करता हूँ, ईमानदारी से अपना कार्य करता हूँ, फिर भी मुझे जीवन में न तो स्थायी सुख मिलता है न ही संतोष। मुझे समझ नहीं आता कि कमी कहाँ है। क्या मेरी मेहनत में कोई दोष है या मेरा भाग्य ही खराब है? मुझे लगता है कि जीवन सिर्फ एक निरर्थक दौड़ है जिसमें अंततः हाथ कुछ नहीं लगता। तभी उसका मित्र, जो थोड़े समय से श्री कृष्ण के उपदेशों पर ध्यान दे रहा था, ने उसे एक सुझाव दिया। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी समस्या तुम्हारी मेहनत या भाग्य में नहीं, बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण में है। तुम कर्म तो करते हो, लेकिन उसके फल से बुरी तरह बंधे हुए हो। तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। वे सर्वज्ञ हैं और हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान जानते हैं। उनकी शरण में जाने से तुम्हें अवश्य शांति मिलेगी और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अर्जुन ने सोचा, मैंने इतने उपाय किए, इतने लोगों से सलाह ली, एक बार भगवान कृष्ण के पास जाने में क्या हर्ज है? शायद वहीं कोई रास्ता मिले। यह सोचकर वह श्री कृष्ण के पास गया। वह पूरी तरह से परेशान और हताश था। उसने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपना दिल खोलकर उनके सामने रख दिया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पूरी लगन से अपना काम करता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती। मुझे कभी सच्ची खुशी या शांति नहीं मिलती। मुझे लगता है कि मैं किसी गलत रास्ते पर हूँ, या शायद मेरे कर्मों का कोई फल ही नहीं है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में असीम करुणा और ज्ञान का सागर लहरा रहा था। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, यानी कर्म करने का मार्ग, वह गलत नहीं है। कर्म करना तो मनुष्य का धर्म है, उसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। परंतु तुम अपनी मेहनत के फल को पाने की अत्यधिक उम्मीद और आसक्ति में बंधे हुए हो। यही तुम्हारे दुख और असंतोष का कारण है। जब हम अपने कर्मों को केवल फल की प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं, श्री कृष्ण ने आगे समझाया, तो हम उस कर्म की वास्तविक महिमा और उसके करने के आनंद को नहीं समझ पाते। हमारा मन केवल भविष्य में मिलने वाले फल पर अटका रहता है, जिससे वर्तमान क्षण में होने वाले कर्म की गुणवत्ता प्रभावित होती है और मन में व्यग्रता बनी रहती है। यदि फल इच्छानुसार मिलता है तो अहंकार बढ़ता है, और यदि नहीं मिलता तो क्रोध और निराशा उत्पन्न होती है। दोनों ही स्थितियां बंधनकारी और दुखदायी हैं। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, लेकिन प्रभु, क्या हम बिना किसी फल की आशा के कर्म करें? क्या यह संभव है? और यदि हम फल की इच्छा ही न रखें तो कर्म करने की प्रेरणा कहां से मिलेगी? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, हे अर्जुन, कर्म का खेल कभी खत्म नहीं होता। यह सृष्टि कर्म पर ही आधारित है। तुम जो भी कर्म करते हो, उसका प्रभाव सिर्फ तुम पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर, प्रकृति पर और दूसरे प्राणियों पर भी पड़ता है। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा स्वधर्म है। तुम्हें कर्म करने की प्रेरणा फल की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य पालन की भावना से लेनी चाहिए।
ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, लोक कल्याण के लिए या केवल कर्म को कुशलता पूर्वक करने के आनंद के लिए कर्म करो। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसके फल पर तुम्हारा अधिकार कदापि नहीं है। कर्म फल का हेतु भी मत बनो और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अपने कर्म को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कुशलता से करो, परंतु उसके फल की समस्त इच्छाओं और चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो। समत्व में स्थित होकर कर्म करो। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहते हुए, यही कर्म योग है, यही कर्म में कुशलता है। अर्जुन अभी भी थोड़ा उलझन में था। उसने कहा, लेकिन प्रभु, मेरी मेहनत तो कई बार बेकार जाती हुई प्रतीत होती है। मुझे क्या करना चाहिए जब परिणाम मेरे प्रयासों के अनुरूप न हो? तब श्री कृष्ण ने उसे एक सरल कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था। वह अत्यंत परिश्रमी था और दिन रात अपने खेतों में काम करता था। वह अच्छी गुणवत्ता के बीज बोता, समय पर सिंचाई करता, खाद डालता, खरपतवार निकालता। वह अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ता था। परंतु फिर भी कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी कीट लग जाते और उसकी फसल बार बार खराब हो जाती। वह बहुत दुखी और निराश हो गया। एक दिन उसने दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूं, अपना सर्वस्व लगा देता हूं, फिर भी मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्या आप मेरी मेहनत नहीं देखते? भगवान ने किसान को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी मेहनत अवश्य देखता हूं, परंतु तुम्हारा काम केवल बीज बोना, सिंचाई करना और खेत की देखभाल करना है। फसल कैसी होगी, यह केवल तुम्हारे कर्म पर निर्भर नहीं करता। यह वर्षा पर, मौसम पर और अनेक अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है जो मेरे अधीन है। तुम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते रहो, परंतु फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा जो तुम्हारे हित में होगा। किसान ने भगवान की बात मान ली। अगले मौसम में उसने फिर से उतनी ही लगन और मेहनत से बुआई की, खेत की देखभाल की, परंतु इस बार उसने मन में फल की कोई चिंता नहीं पाली। उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और अपना ध्यान केवल अपने कर्म पर केंद्रित रखा। वह पहले से अधिक शांत और संतुष्ट था। और देखो, उस वर्ष मौसम भी अनुकूल रहा, न सूखा पड़ा, न बाढ़ आई और उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि सभी लोग देखकर हैरान रह गए। उसे अपनी मेहनत का भरपूर फल मिला और साथ ही मन की शांति भी। यह कहानी सुनाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा काम भी उस किसान की तरह केवल कर्म करना है, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी कुशलता के साथ। बाकी सब यानी कर्म का फल मेरी योजना पर, कर्म के नियम पर छोड़ दो। जब तुम अपनी मेहनत को फल से जोड़ने की कोशिश करना बंद कर दोगे, जब तुम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम कर्म करने के वास्तविक आनंद और जीवन के सच्चे सुख को महसूस कर पाओगे। अर्जुन की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। उसे श्री कृष्ण की बातें पूरी तरह समझ में आ गईं। उसने महसूस किया कि वह अब तक कितनी बड़ी भूल कर रहा था। उसकी मेहनत का मूल्य केवल उसकी नियत में, उसके प्रयास में और उसके कर्तव्य पालन में है, न कि केवल बाहरी सफलता या विफलता में। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख और शांति फल की प्राप्ति में नहीं, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करने में ही निहित है। उसने श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश को हृदय से स्वीकार किया। उसका मन शांत हो गया। उसकी सारी व्यग्रता और निराशा दूर हो गई। उसने नए उत्साह और नए दृष्टिकोण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया, बिना किसी फल की आसक्ति के, केवल ईश्वर की प्रसन्नता और लोक कल्याण के लिए। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आया। वह पहले से कहीं अधिक कुशल, शांत और आनंदित रहने लगा। उसकी मेहनत ने उसे बाहरी सफलता तो दिलाई ही, साथ ही उसे वह आंतरिक शांति और संतोष भी दिया जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। इस कहानी से हमें यही अमूल्य शिक्षा मिलती है कि कर्म का खेल, कर्म का चक्र कभी खत्म नहीं होता। ये जीवन का आधार है। हमें कर्म करने से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, परंतु हमें कर्म के फल में आसक्त नहीं होना चाहिए, उसकी चिंता में घुलना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार जब हम अपनी मेहनत को, अपने कर्म को केवल अपना कर्तव्य समझकर पूरी निष्ठा, ईमानदारी और निष्काम भावना से करते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही सुखमय, शांतिमय और सफल हो जाता है।
हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और कर्म करने के दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। हम न केवल परिणाम से मिलने वाले क्षणिक सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, बल्कि अपने कर्मों के प्रति अधिक जिम्मेदार और कुशल भी बनते हैं। यह सच्ची सफलता का रहस्य यही है, सार्थक जीवन जीने का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ नियम ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारे व्यक्तित्व का आधार बने। और उनमें सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह हो कि तुम्हारा दोस्त यदि सुख में है, उत्सव मना रहा है, तो बिना बुलाए उसके उत्सव में शिरकत मत करो, क्योंकि उसका आनंद, उसका उत्सव, उसका अपना अधिकार है, उसका निजी क्षण है। लेकिन जब वही दोस्त किसी मुसीबत में हो, किसी संकट में फंसा हो, तो एक पल की भी देरी मत करो, निमंत्रण का इंतजार मत करो, क्योंकि उस कठिन समय में तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा साथ उसका सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। यही तो सच्ची मित्रता है, जहां औपचारिकताएं नहीं बल्कि गहरी भावनाएं बोलती हैं। देर अवश्य लगती है, पर समय सब कुछ सिखा देता है। यह भी सिखा देता है कि हमने अपनी कितनी अनमोल उम्र व्यर्थ ही बर्बाद कर दी, दूसरों की गलतियां ढूंढने में, उनकी कमियां गिनने में, उनकी आलोचना करने में। अगर उतना ही समय, उतनी ही ऊर्जा हमने खुद को संवारने में, खुद को बेहतर बनाने में लगाई होती, तो आज हमारी आत्मा ही स्वयं प्रकाशित होकर रोशनी बन जाती। कुछ लोग सिर्फ आलोचना करने में ही अपना पूरा जीवन खो देते हैं, मगर निर्माण करने में नहीं। लेकिन जीवन तो निर्माण मांगता है, सृजन मांगता है, संदेह और विध्वंस नहीं। जिंदगी हर मोड़ पर टूटती है, बिखरती है, हमें थकाती है, निराश करती है, लेकिन कभी उसे थोड़ा सा रफू करके देखो, थोड़ा सा समय देकर, थोड़ी सी उम्मीद जोड़कर, थोड़ी सी देखभाल करके देखो। वही जिंदगी जो तुम्हें बोझ लग रही थी, फिर से नई सी, ताजी सी लगने लगती है। क्योंकि असल में जिंदगी वही है जो तुम उसे अपने विचारों और कर्मों से बना लेते हो। और फिर वक्त धीरे धीरे यह समझा ही देता है कि हर ख्वाब, हर सपना हकीकत नहीं बनता। ख्वाब अक्सर ख्वाब ही रह जाते हैं, लेकिन हर टूटा हुआ सपना भी तुम्हें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण सिखा जरूर जाता है, तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना जाता है। दुआ आशीर्वाद और बद्दुआ श्राप में फर्क बहुत महीन होता है, पर गहरा होता है। कई बार किसी के दिल से निकली एक सच्ची आह भी गहरा असर कर जाती है। इसीलिए कभी किसी का दिल जानबूझकर इतना मत दुखाओ कि वह टूटे हुए दिल से तुम्हारा नाम लेकर सर्वशक्तिमान ईश्वर के आगे रो पड़े, फरियाद करे। जो इंसान खुद रो रहा हो, पीड़ित हो और फिर भी तुम्हें माफ ना कर सके, तो समझ लो कि वहां कुछ ऐसा टूट गया है जो शायद दोबारा कभी जुड़ नहीं पाएगा। जहां मेहनत का कद ऊंचा होता है, जहां सच्चा परिश्रम होता है, वहां अन्न की सुनहरी बालियां भी सम्मान से झुकती हैं। जब तुम सच में पूरी निष्ठा से प्रयास करते हो, तो यह प्रकृति भी तुम्हारे सामने झुकती है, तुम्हारा साथ देती है। किसी ने पूछा था, गुस्सा क्या है? उत्तर मिला, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। यही तो गुस्से की गहराई है, उसकी व्यर्थता है। गुस्सा एक प्रकार का आत्मघात है, जिसे अज्ञानी लोग दूसरों पर प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन अंततः झुलसते खुद ही हैं। मुझे वे लोग भी प्रिय हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, क्योंकि वे कम से कम मेरी बात तो करते हैं, मेरे बारे में सोचते तो हैं, चाहे नकारात्मक ही सही। खुद से ज्यादा वे मुझे सोचते हैं। उनकी आलोचना कई बार मेरी प्रेरणा बन जाती है, मुझे और बेहतर करने का संकल्प देती है। और यह भी एक कड़वा सत्य है कि नजदीकियां बनाए रखो, रिश्तों को संभाल कर रखो। इस क्षण भंगुर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ना जाने कौन सा हंसता खेलता चेहरा कल सिर्फ एक तस्वीर बनकर दीवार पर टंग जाए, और फिर तुम्हारे पास पछतावे के आंसुओं के सिवा कुछ ना बचे। कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते, वहां खामोशी, मौन ही बोलता है। और खामोशी हर बार कमजोरी या हार नहीं होती, वह एक गहरा जवाब है जो सिर्फ वही समझते हैं जिनमें सच्ची समझ होती है, गहराई होती है। इज्जत, सम्मान कभी भी मांगने से नहीं मिलती, वह तो कमाई जाती है और दी जाती है। और जिसे दूसरों को सम्मान देना आता है, वही वास्तव में खुद भी इज्जतदार होता है। जिसे खुद की ही इज्जत करनी नहीं आती, वह किसी और को क्या सम्मान देगा? इसलिए अब यह गहराई से समझो कि जीवन की हर चोट तुम्हें तराश रही है, तुम्हें गढ़ रही है। हर आलोचना तुम्हें निखार रही है, तुम्हारी कमियों को दूर कर रही है। हर दूरी, हर अकेलापन तुम्हें भीतर से और अधिक मजबूत बना रहा है। और जब तुम भीतर से अटूट रूप से मजबूत हो जाते हो,
तब बाहर की कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा अभिशाप तब प्रकट होता है जब वह निरंतर खुद को दूसरों से तुलना करने लगता है। तुलना करने से ना आत्मा को कभी शांति मिलती है, ना ही जीवन के लक्ष्य की स्पष्टता प्राप्त होती है। सफलता को कभी तुम्हारे बैंक बैलेंस से, तुम्हारी बाहरी संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता। वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अटूट समर्पण और तुम्हारी अदम्य जिद को पहचानती है। जब तुम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रयास करते हो तो यह संसार भले ही तुम्हें अनदेखा करे, तुम्हारी उपेक्षा करे, लेकिन यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि तुम्हारे लिए स्वयं दरवाजे खोल देती है। एयरपोर्ट के बाहर लिखा एक सत्य वाक्य जीवन का बहुत गहरा पाठ सिखा जाता है। उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो, लेकिन शाम को वापस जमीन पर लौट आना मत भूलो, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी पर सच्ची तालियां बजाने वाले, तुम्हें दिल से गले लगाने वाले, जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, वे नीचे ही तुम्हारी जड़ों के पास ही रहते हैं। सफलता यदि तुम्हें तुम्हारे अपनों से, तुम्हारी जड़ों से दूर कर दे तो वह सिर्फ ऊंचाई है, ऊंचापन या बड़प्पन नहीं। कभी शांत बैठकर खुद से यह सवाल जरूर करना कि अगर आज तुम इस दुनिया में ना रहो तो कितने लोगों को सच में फर्क पड़ेगा, कितने लोगों की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा आंसू होगा। वही गिने चुने लोग तुम्हारी असल दुनिया है, तुम्हारा सच्चा धन है। बाकी सब तो सिर्फ आवाजें हैं, सिर्फ भीड़ है जो वक्त और मतलब के साथ बदल जाती है। इसलिए अपना जीवन उन्हीं के लिए सार्थक रूप से जियो जिनकी आंखों में तुम्हारे जाने के बाद दिखावे की मुस्कान नहीं, बल्कि सच्चा निश्चल आंसू हो सकता है। किसी का बुरा करके, किसी को धोखा देकर अगर तुम क्षण भर के लिए खुश हो रहे हो तो यह जान लो कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसका हिसाब बड़ा चुपचाप होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत जोर से होता है, जड़ें हिला देता है। इसीलिए अपना दिल साफ रखो, अपने कर्म शुद्ध रखो और कभी भी किसी के दुख का, किसी की पीड़ा का कारण मत बनो। अगर किसी के सहारे बन सकते हो तो पूरी नियत और पूरे मन से बनो, क्योंकि यही इंसानियत की, मनुष्यता की असल परीक्षा है। कई लोग बस अच्छे मौके का इंतजार करते रहते हैं और इसी इंतजार में उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। मगर सच्चाई यह है कि मौका कभी किसी को दिया नहीं जाता, उसे तो स्वयं रचा जाता है, बनाया जाता है। तुम्हें खुद ही विपरीत हालातों में अवसर ढूंढना होगा, उन्हें अपने परिश्रम और बुद्धि से गढ़ना होगा। जो लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। जो चलते हैं, जो प्रयास करते हैं, रास्ता उनके लिए खुद ब खुद बन जाता है। जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारे परिणाम बोलने नहीं लगते, तब तक व्यर्थ का शोर मत मचाओ, अपनी योजनाओं का ढिंढोरा मत पीटो। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बनना चाहिए, ना कि तुम्हारे खोखले दावे। दुनिया उसी को ध्यान से सुनती है जिसके पास दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कुछ ठोस होता है। अगर तुम्हारे पास अभी सिर्फ सपने हैं और परिणाम नहीं, तो उन्हें अपने सीने में संभाल कर रखो और तब तक चुपचाप लगन से काम करो जब तक तुम्हारे काम, तुम्हारी उपलब्धियां खुद तुम्हारे लिए बोलने ना लगें। जब तुम अच्छे होते हो, सच्चे होते हो, ईमानदार होते हो, तो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चनें खड़ी करते हैं, तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यह डर होता है कि कहीं तुम उनसे बहुत ऊपर ना चले जाओ। वे जानते हैं कि तुम मजबूत हो, सक्षम हो, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि अगर तुम्हें गिरा दिया गया, तुम्हें हतोत्साहित कर दिया गया, तो तुम्हारा उजाला, तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। यही कारण है कि तुम्हारे हर अच्छे नेक कदम में कोई ना कोई टांग अड़ाने वाला अवश्य मिल जाएगा। मगर तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें यह समझना है कि यह संसार जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम्हें दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना है और अधिक मजबूत और अधिक स्थिर और अधिक निडर बनना है। और इस रूपांतरण के लिए तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा ही तुम्हारा सबसे बड़ा, सबसे कारगर औजार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे कड़वी पर अटल सच्चाइयों में से एक यही है कि इंसान की पूरी जिंदगी के अच्छे कर्म, उसकी सारी नेकियां कुछ पलों की अनजाने में हुई गलतियों के बोझ के नीचे दब जाते हैं। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि किसी व्यक्ति ने उनके लिए जीवन भर क्या क्या किया था, कितने त्याग किए थे, लेकिन उसकी एक छोटी सी चूक, एक अनजाने में हुई गलती उन्हें हमेशा के लिए खलनायक बना देती है। इसलिए जब भी तुम कोई अच्छा काम करो, किसी की मदद करो, तो इस उम्मीद से मत करो कि बदले में तुम्हें सराहना मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, बल्कि इस भाव से करो कि यह तुम्हारा कर्म है,
तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा परिचय है और सर्वांतर्यामी ईश्वर सब कुछ देख रहा है। हर किसी के पास एक बाहरी घर होता है, ईंट और पत्थर का बना हुआ, लेकिन हर किसी के भीतर एक डर का घर भी होता है, चिंताओं, असुरक्षाओं और संदेहों से बना हुआ। और उसी भीतरी डर की वजह से हर किसी के दरवाजे अलग अलग होते हैं, बंद होते हैं। किसी के पास बाहर से दिखाने के लिए आलीशान महल है, तो किसी के पास सच्चे प्रेमपूर्ण रिश्तों की एक साधारण सी झोपड़ी। मगर सच्चा सुकून, सच्ची शांति वही है जहां मन को सच्चाई मिले, आत्मा को संतोष मिले, चाहे वह महल हो या झोपड़ी। इसीलिए जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि इंसान शायद तुम्हें माफ कर दे, पर वह उस पीड़ा को कभी भूल नहीं सकता। और जो चोट दिल में गहरे उतर जाती है, वह समय के साथ एक नासूर घाव बन जाती है। अब अक्सर चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि तुम कुछ भी कहो, हर बात का मतलब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी समझ और पूर्वाग्रहों के अनुसार ही निकालते हैं। कभी कभी मौन ही सबसे गहरा, सबसे सार्थक संवाद होता है। और यह भी सच है कि हम हर किसी के साथ एक जैसे नहीं रह सकते, एक ही तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। हम भी परिस्थितियों और व्यक्तियों के अनुसार दो चेहरे रखते हैं, एक समझदारी के लिए, दुनियादारी निभाने के लिए, और एक अपनी जरूरत के लिए, अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए। अब समय ऐसा आ गया है कि जो जैसा है उसे वैसा ही जवाब देना कई बार जरूरी हो जाता है। अगर तुम सच में दिल से खुश रहना चाहते हो तो दुनिया की फिजूल की बातों को, आलोचनाओं को सुनना कम कर दो और अपने विचारों पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मजबूती से खड़े रहो। भीड़ तुम्हें कभी सही दिशा नहीं दे सकती, वह तुम्हें भटका सकती है। तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा असली सच्चा मार्गदर्शक है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का थोपा हुआ प्यार, ये दोनों ही सिर्फ दिखावा हैं, छलावा हैं। ये कभी टिकते नहीं, इनमें कोई गहराई नहीं होती। ये सिर्फ समय काटने के, अकेलापन दूर करने के साधन मात्र हैं। सच्चे रिश्ते तो वहां होते हैं जहां बिना कहे भी एक दूसरे के एहसास को, भावनाओं को महसूस किया जाए, समझा जाए। पहले डर लगता था कि कहीं कोई अपना हमें छोड़कर ना चला जाए। अब इंतजार रहता है कि जो जाना चाहता है वह बिना किसी नकाब के अपनी असली औकात दिखाकर जल्द से जल्द चला जाए। क्योंकि बार बार टूटने से, बार बार धोखा खाने से एक बात तो साफ हो जाती है, अकेलापन भी अपने आप में एक मंजिल है, और शायद आत्मिक सुकून की सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी भी। कभी किसी भोले भाले, सीधे सादे इंसान से जानबूझकर खिलवाड़ मत करो, उसका फायदा उठाने की कोशिश मत करो। जो व्यक्ति बाहर से सरल और शांत दिखता है वह अंदर से भी कमजोर हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं। आईना जब टूटता है तो उसकी हर किरच धारदार हथियार बन जाती है, और वही सरल इंसान जब भीतर से टूटता है तो उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। उसका मौन भी वज्रपात कर सकता है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, वह हर किसी को सबसे प्यारा होता है, क्योंकि वहां अपनापन होता है, सुरक्षा का एहसास होता है। वहां वे दीवारें होती हैं जो हमारे सुख दुख, हमारे आंसुओं और मुस्कुराहटों की मूक गवाह होती हैं। उसी तरह जिंदगी में वह काम चुनो, वह करियर चुनो जो तुम्हारे दिल को सच्चा सुकून दे, तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे। सिर्फ पैसा कमाने के लिए या समाज को दिखाने के लिए किया गया काम धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है, जीवन को नीरस बना देता है। अच्छे कर्म, नेक काम करते रहो, चाहे लोग तुम्हें देखें या ना देखें, तुम्हारी सराहना करें या ना करें, क्योंकि अच्छाई का, नेकी का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता अवश्य है। यह प्रकृति का अटल नियम है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे बुलंद आवाज है। बाकी सब तो क्षणिक शोर है जो समय के साथ खो जाता है। इसलिए करते रहो वो जो तुम्हें भीतर से सच्चा बनाता है, तुम्हें संतुष्टि देता है, और भूल जाओ वो सब जो तुम्हें गिराने की, तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत, सच्चा प्रेम अगर सिर्फ लफ्जों तक, मीठे शब्दों तक सीमित रहे तो वह बस एक क्षणिक एहसास बनकर, एक हवा का झोंका बनकर रह जाती है। मगर जब एक आत्मा दूसरी आत्मा से गहराई से जुड़ती है, जब दो हृदयों का मौन संवाद होता है, तब वह रिश्ता अमर हो जाता है, कालजयी बन जाता है। सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता। वह तो भीतर की अतल गहराइयों में चुपचाप पलता है, विकसित होता है, एक ऐसी पवित्र खामोशी में जहां सिर्फ आपसी समझ होती है, समर्पण होता है, और कोई शर्त, कोई अपेक्षा नहीं होती।
जो संबंध आत्मा के स्तर पर बंधे होते हैं उन्हें बार बार शब्दों से, प्रमाणों से साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह तो हर स्पंदन में, हर सांस में, हर मौन में महसूस होते हैं। संघर्ष करती हुई, चुनौतियों का सामना करती हुई स्त्रियां सबसे सुंदर होती हैं, क्योंकि उनका सौंदर्य बाहरी श्रृंगार में, प्रसाधनों में नहीं, बल्कि उनकी सहनशीलता में, उनके धैर्य में, उनके आत्मबल में निहित होता है। उनकी आंखों में वह अद्वितीय चमक होती है जो सिर्फ कठिनाइयों की आग से निकलकर ही आती है, और उनके चेहरे पर वह अद्भुत शांति होती है जो जीवन के बड़े बड़े तूफानों से जूझकर ही हासिल होती है। जिंदगी में किसी से भी जबरदस्ती साथ मत मांगो। जिसे रुकना होगा, जो तुम्हें सच में महत्व देता है, वह तुम्हारे बिना कहे ही रुक जाएगा, और जो जाना चाहता है उसे पकड़ कर रखने से, उसे बांधने की कोशिश करने से सिर्फ तुम्हें ही चोट पहुंचेगी, तुम्हारा ही दिल दुखेगा। कोई भी रिश्ता अगर निभाना है तो वह स्वेच्छा से, प्रसन्नता से निभाना चाहिए, ना कि किसी मजबूरी से या सामाजिक दबाव से। और किसी को बदलने की व्यर्थ कोशिश भी मत करो, क्योंकि हर आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर है, अपने कर्मों के अनुसार विकसित हो रही है। बस उसके साथ वैसे ही रहो जैसे वह है, उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ। अगर निभा सको तो पूरी ईमानदारी से निभाओ, नहीं तो सम्मान पूर्वक दूरी बना लो। लेकिन कभी छल मत करो, धोखा मत दो। आजकल तुम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हो, बहुत अपेक्षाएं पाल लेते हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ बन चुका है, तुम्हारे दुख का मूल कारण बन चुका है। हर कैसे हो पूछने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारा हालचाल पूछते हैं ताकि वे तुम्हारे अंदर झांक सकें, तुम्हारी कमजोरियों को जान सकें और सही मौके पर उन पर वार कर सकें। इसलिए अपने भावों की, अपनी कमजोरियों की रक्षा करो, और अपने मन की खामोशी को, अपनी चुप्पी को अपनी सबसे मजबूत ढाल बनाओ। हर कामयाब सफल इंसान के पीछे उससे नफरत करने वालों की, उसकी आलोचना करने वालों की एक लंबी भीड़ होती है। क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर होते हो तो हर निचले स्तर के इंसान को यह लगता है कि तुम्हें गिराना जरूरी है, तुम्हें नीचा दिखाना आवश्यक है। लेकिन यह मत भूलो कि वह खंजर जो तुम्हारी पीठ में धोखे से घोंपे जाते हैं, अक्सर वही तुम्हें और तेजी से आगे धकेलने का कारण बनते हैं, तुम्हें और अधिक मजबूत बनाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे चुपचाप आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर एक दिन ऐसे अचानक चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। बस पीछे छोड़ जाते हैं एक गहरा, कभी ना भरने वाला खालीपन और अनगिनत अनसुलझे सवाल। हमें शायद ठीक से नहीं पता कि हम वास्तव में कैसे हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जितने बुरे हमें दुनिया ने या कुछ खास लोगों ने बनाया है, उतने बुरे हम कभी नहीं थे। लोग अक्सर अपनी जरूरतों, अपनी सुविधा और अपने पूर्वाग्रहों के हिसाब से दूसरों का चरित्र गढ़ते हैं और फिर उसे ही सच मान लेते हैं। मगर तुम्हारा सत्य तुम्हें भीतर से पता होता है। उसे किसी की बाहरी राय की, किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। तलाश है आज उस एक इंसान की जो सिर्फ वादे ना करे बल्कि उन्हें निभाए भी, क्योंकि वादे तोड़ने वालों की इस अंतहीन भीड़ में निभाने वाला कोई सच्चा इंसान मिलना अब अत्यंत दुर्लभ हो गया है। और कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समझदारी इसी में होती है कि अपने ही मन को समझा लिया जाए, उसे शांत कर लिया जाए, क्योंकि हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती और हर सच्ची खुशी जिद करने से नहीं मिलती। जो लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, अपनी भूल स्वीकार नहीं करते, वे तुम्हें भी कभी अपना नहीं मान सकते। और जहां अपनापन ना हो, जहां सम्मान ना हो, वहां टिके रहना अपनी ही आत्मा को अपमान देने जैसा होता है। गुरूर, अहंकार, किस बात का करूं? जब अंत में उन्हीं हाथों से मुझे छुआ जाएगा, मेरा अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो मुझे छूने के बाद खुद को शुद्ध करने के लिए साबुन से हाथ धो लेंगे। यही तो जीवन की सबसे बड़ी, सबसे निर्मम विडंबना है। तुम जिन पर सबसे ज्यादा आंखें बंद करके विश्वास करते हो, अक्सर वही एक दिन तुम्हें यह साबित करने पर मजबूर कर देते हैं कि तुम इतने बुरे नहीं थे जितना उन्होंने तुम्हें बना दिया। मगर फिर भी सच्चाई यही है कि तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना करना है कि हर परिस्थिति में, हर चुनौती में सच्चे बने रहो, प्रामाणिक बने रहो, और अपने दुख को, अपने संघर्ष को अपना अस्त्र बना लो, अपनी प्रेरणा बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में तुम्हारा हमसफर, तुम्हारा साथी ही लाजवाब हो, सच्चा और समझदार हो,
तब तुम्हें बाहरी तारीफों की, प्रशंसाओं की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तब मौन ही प्रेम का सबसे सुंदर, सबसे गहरा इजहार बन जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो शोर नहीं करते, दिखावा नहीं करते, बस समय के साथ चुपचाप बिना किसी प्रयास के गहराते जाते हैं। मिल जाएं तो बातें लंबी हो जाती हैं, समय का पता ही नहीं चलता, और ना मिलें तो उनकी मीठी यादें उम्र भर तुम्हारा साथ निभाती हैं। यही गहरे रिश्तों का सच्चा मर्म है। वे साथ रहने से नहीं, बल्कि सच्चे और ईमानदार होने से चलते हैं। वक्त कभी भी स्थिर नहीं रहता, ये निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें भी कल उसी पीड़ा से, उसी दर्द से गुजरना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अटल है। इसीलिए जब भी शक्ति, सत्ता या सामर्थ्य तुम्हारे पास हो तो विनम्र बनो, करुणावान बनो, क्योंकि कल वही शक्ति तुम्हारी परीक्षा भी बन सकती है, तुम्हारा न्याय भी कर सकती है। और ऐसी स्थिति में चुप रहना ही असली समझदारी होती है। जहां हर कोई खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार मान रहा हो, जहां बहस निरर्थक हो, किसी का असली चेहरा, उसका वास्तविक चरित्र तब सामने आता है जब तुम्हारा उसके लिए कोई उपयोग ना रह जाए, जब तुमसे उसका मतलब खत्म हो जाए। मतलब खत्म होते ही जो लोग अपना रंग बदल लेते हैं, वे वास्तव में रिश्ते नहीं होते, वे सिर्फ मौके होते हैं, अवसरवादी होते हैं, जिन्हें समय पर पहचान लेना ही बुद्धिमानी है। इसलिए अपनी संगत का चयन बहुत सोच समझ कर करो। शेरों के साथ रहोगे तो साहस और निर्भयता मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारा समय कुत्तों के बीच गुजरेगा तो तुम्हें पीठ पीछे भौंकना ही सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको भगवान श्री कृष्ण की इन अमृतवाणियों से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। कर्म का सिद्धांत जीवन का एक गूढ़ रहस्य है, जिसे समझकर और अपनाकर हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और कर्म पथ पर अग्रसर रखें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।